तो नमस्कार दोस्तों, आज TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और कंपनी ने अपने जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं उनको काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। कंपनी 8 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी दे रही है अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को। और साथ ही साथ अगर बात करें कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स के बारे में, तो कंपनी ने बहुत ही बढ़िया एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिखाया है और लगभग सारे ही पैरामीटर में कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, चाहे हम रिवेन्यू की बात करें या हम प्रॉफिट्स की बात करें। तो चलिए हम डेटा चेक करते हैं। सबसे पहले देखें कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो इस सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आए हैं 55,309 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में यानी कि जून 2022 में थे 52,758 करोड़ रुपीस और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थे 46,867 करोड़ रुपए। और यहाँ पे देखें तो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 5% की काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है और साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेस पे भी 18% की काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। तो कंपनी ने दोनों ही पैरामीटर ग्रोथ दिखाई है कि कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी के रेवेन्यूज इंक्रीज हुए हैं। इसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है 14,516 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 13,416 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में ये 13,116 करोड़ था। यहाँ पे भी देखें तो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 8% ग्रोथ दिखाई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे इसमें 11% की काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इसके अलावा बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़े हैं पिछले जो क्वार्टर के मुकाबले। इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं 26% के, जबकि पिछले क्वार्टर में 25% थे और पिछले साल के सितंबर 2021 का जो क्वार्टर था उसमें कंपनी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे वो 28% थे। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1% पॉइंट से इंक्रीज हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो इसमें 2% की कमी आई है। इसके बात करें कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है 14,096 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 12,776 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में ये 12,969 करोड़ था। यहाँ पे भी देखें तो क्वार्टर क्वार्टर से काफ़ी अच्छी 10% कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में और ईयर ऑन बेस पे भी 9% काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। इसके अलावा बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी नेट प्रॉफिट आ रहे हैं 10,465 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 9,519 करोड़ थे और पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 9,653 करोड़ था। यहाँ पे भी देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 10% से इंक्रीज हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 8% से इंक्रीज हुआ है। इसके बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 27 रुपये 6 पैसे, जबकि पिछले क्वार्टर में 25 रुपये 90 पैसे थी और पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में 26 रुपये 2 पैसे थी। यहाँ पे भी क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी ने 4% ग्रोथ दिखाई है अर्निंग पर शेयर में और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी सेम 4% ग्रोथ आई है। तो जैसे हमने बात की थी कि कंपनी ने सारे ही पैरामीटर पे ग्रोथ दिखाई है और यहाँ पे देखें तो कंपनी ने टॉप लाइन से लेके बॉटम लाइन तक सारे पैरामीटर ग्रोथ आई है। कंपनी के रेवेन्यू भी अच्छे से इंक्रीज हुए हैं और कंपनी ने अपने रेवेन्यूज को प्रॉफिट में भी कन्वर्ट किया है। इसके अलावा बात करें कंपनी के करंट शेयर प्राइस की, तो आज की कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस है वो आ रहा है 3,119 रुपये। और आपको बता दें अभी हमने अपने चैनल पे थोड़े दिन पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी TCS के ऊपर, जिसमें कंपनी का पूरा बिजनेस एनालाइज किया था, साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल चेक किए थे और कंपनी का जो है वैल्यूएशन भी करा था कि आज की कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। और आपको बता दें उसके हिसाब से आज की कंपनी 66% पे अवेलेबल हो रही है उसके फेयर वैल्यू पे, यानी कंपनी जितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, जितना परफॉर्मेंस कंपनी कर पा रही है, उसके बावजूद भी आज कंपनी 66% पे अवेलेबल है, यानी कंपनी में 34% के डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है और बहुत ही अच्छा प्राइस है कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि जैसा पता है ऑलरेडी कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है और IT सेक्टर की तो सबसे बड़ी कंपनी है ही है। साथ ही साथ कंपनी अपने सारे ही वर्टिकल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, चाहे वो BFSI हो, चाहे रिटेल है और साथ साथ ज्योग्राफिकली भी कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। कंपनी का US में भी काफ़ी अच्छा दबदबा है, यूरोप में और एशियन कंट्रीज़ में भी काफ़ी अच्छा बिजनेस करती है। उसके बावजूद भी आज कंपनी में काफ़ी अच्छे प्राइस मिल रही है। उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे हमने बात की थी अभी
आप लोगों ने सुना होगा कि यूएस में रिसेशन की बातें चल रही हैं, वहाँ पे इन्फ्लेशन काफ़ी इंक्रीज हो रही है, तो मेनली बिजनेस कंपनी का वहीं से आता है। लेकिन फिर भी हम देखें तो अभी भी देखो तो कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं, अभी तक भी कंपनी के बिजनेस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आया है, फिर भी हमें कंपनी आज सस्ते दामों में मिल रही है। और आने वाले टाइम में अगर बात करें थोड़ा बहुत अगर अप डाउन होगा भी, तो अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हमें कंपनी के शेयर प्राइस में कम ज़्यादा होने की आदत पड़ जानी चाहिए। लेकिन बात करें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की तो उस हिसाब से कंपनी बहुत ही बढ़िया है और आने वाले टाइम में कंपनी का शेयर प्राइस इंक्रीज ही होगा, इस बात में अभी तक कोई डाउट नहीं है। तो मेरी तरफ से बिल्कुल स्ट्रांगली हम कह सकते हैं कि आप इसमें बाय करेंगे तो आपको आने वाले टाइम में बिल्कुल फायदा इसमें होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।